और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबके साथ हो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, होते रहते हैं, और यह जीवन का अभिन्न अंग ही है। जिस तरह एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। ठंड के मौसम में ठंड पड़ना, गर्मी के मौसम में गर्म अनुभव करना, ये मानव के शरीर या अस्तित्व के साथ जुड़ा है। इसी तरह भूख लगना, प्यास लगना, शारीरिक बनावट के अनुसार शरीर में किसी कारणवश कुछ कमी हो या ज्यादती हो तो उसका प्रभाव बीमारी के रूप में पड़ना भी स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त बाह्य कारणों से हो सकता है, पशु पक्षी के कारण भी बीमारी बढ़ सकती है, खतरे हो सकते हैं, जैसे इन दिनों हाथी के कारण। इसके अतिरिक्त लोगों के कारण भी खतरे हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन के सुख दुख में निरंतर हमारा साथ दें और हमें अपने कर्तव्यों के निर्वाह में दृढ़ बनाए रखें। हम अपने जीवन की परिपूर्णता अनुभव कर सकें और ईश्वर के लिए हम अधिक से अधिक भलाई के कार्य, महिमा और उनके साम्राज्य के विस्तार के कार्य में हम सफलता पा सकें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आइए हम सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे मरियम से, सब संतों आप लोगों से, मेरे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सामुएल के पहले ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है। मेरे पिता शाऊल तुमको मार डालना चाहते हैं। जब दाऊद
फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली और झांझ बजाते और जय जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उससे किस बात की कमी है? और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम हो अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों आकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। लोग मुझे तंग करते और दिन भर सताते रहते हैं। मेरे शत्रु मुझे दिन भर तंग करते रहते हैं। बहुत से लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उसी दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर की प्रतिज्ञा मुझे आनंदित कर देती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे ईश्वर, मैं तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। जय घोष। हालेलुया।
हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदोमिया, यरदन के उस पार और तिरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, जब जब हम धर्म ग्रंथ से वचन सुनते हैं या धर्म ग्रंथ का पठन करते हैं, तो एक बात सुनिश्चित होना चाहिए कि वो शब्द जो मेरे कानों से टकरा रहे हैं, वो वचन मैं जिन्हें पढ़ रहा हूँ, क्या वे किसी तरह का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क से हृदय में डालते हैं? Does the word of God which I hear or read touch me? सत्यता तो ये है कि जो धर्म ग्रंथ में बातें कही गई हैं किसी ना किसी रूप में, आज भी वो हमारे साथ लागू होते हैं। यीशु ने नगर नगर गांव गांव घूम घूम कर लोगों को स्वर्ग राज्य का संदेश सुनाया, जीवन में परिवर्तन के लिए आह्वान किया। तो उस समय के लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो आज भी वर्तमान में हमारे साथ लागू होती हैं। सॉल डेविड को, दाऊद को मार डालने का षड्यंत्र रचता है। हमने तो संक्षिप्त वर्णन सुना, लेकिन सॉल छापामारी करता है। जंगल पहाड़ों में उसके पीछे सेना लगाता है। कितने दिन पता नहीं,
और एक रात जब वो गुफा में सो रहा है तो दाऊद चुपके से आकर उसके कपड़े का एक छोर काट कर ले जाता है और दूसरे दिन वो उस कपड़े का वो हिस्सा झंडे की तरह ऊपर उठाकर कहता है कि महाराज, मेरे पास एक प्रमाण है कि मैं आपके प्राण ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप इस्राएल के राजा हैं, ईश्वर द्वारा अभिषिक्त हैं। आप स्वयं अपने कपड़े को देख लीजिए। और वो झांक के देखता है कपड़े को, फील करके हाथों से अनुभव करके देखता है, सही में उसके कपड़े का एक छोर कटा है। तब वो होश में आता है। He comes to his consciousness। वो एक तरह से इस घटना से झकझोर दिया जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और अगला क्या कर सकता था। कोई समानता नहीं, कोई तुलना नहीं है। एड़ी चोटी एक कर दिया उसके प्राण लेने के लिए, लेकिन जब मेरे प्राण उसके हाथ में थे उसने मुझे छोड़ दिया। आज परिवारों में, समाज में क्या इस तरह नहीं हो रहा है? चर्च में क्या इस तरह नहीं हो रहा है? आपसी वैमनस्यता केवल नहीं, ईश्वर के साथ अपने कमिटमेंट जो हमने प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है एक तरह से, उसके साथ ईमानदारी निभाने में, ईमानदारी बरतने में कहां तक दूध का दूध, पानी का पानी है। सुसमाचार के अंश में आने से मुझे इतना ही लगता है, एक समुदाय है, हो सकता है गांव के लोग पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यूथ उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, चीज वस्तुएं जुटाने में माताएं हैं, बहनें हैं। बोर्डिंग वाले पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक स्कूल पिकनिक मान लीजिए, सेमिनेरियंस लोगों का पिकनिक, आउटिंग दिन भर का, कितनी तैयारी होती है। उसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, कई आदमी जिम्मेदारी के साथ हाँ अपने अपने जो दायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए, और जब गाड़ी में बैठ रहे हों, दूर जाना है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ले लिए हैं कि कुछ बाकी है? हाँ कुछ बाकी है, ठीक है, रास्ते में दुकान से उठा लेंगे। यीशु अपने कार्यों को लेकर सजग हैं पहले से ही। एक नाव तैयार रखो, एक नाव तैयार रखो, उसकी ये तैयारी या उसके लिए ये योजना सामने है। वो जान रहे हैं कितनी भीड़ होगी, कितने लोग उन पर टूट पड़ेंगे, गिरे पड़ेंगे। कामिल बुलके का शब्द है, गिरे पड़े, ढोसा रहे हैं।
तो उसको उनको वचन सुनाने में कठिनाई होगी, इसलिए वो पानी में अंदर रहकर और तट पर एकत्र भीड़ को सुगमता पूर्वक वचन सुना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा लक्ष्य, हमारा दायित्व, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य कमिटमेंट के साथ निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते जाना चाहिए और अपने जीवन में शुचिता, किसी भी तरह का जो ईश्वर के लिए अप्रिय हो उस तरह के सोच विचार या बर्ताव हमसे कोसों दूर रहें। ईश्वर हमें आशीर्वाद दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करता आया।
तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तुझसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मेरे यहाँ आए, क्योंकि शब्द लीजिए और मेरी आत्मा चली जाएगी।
होगा के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र हुआ है, हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और विचित्र रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, आयोजन बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साक्षय में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय की रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में भी एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए और सुसमाचार की घोषणा कीजिए।